हरियाणा में चुनाव हारने के बावजूद भी कांग्रेस नेता चुप बैठने को तैयार नहीं। कांग्रेस ये बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रही है कि जनता ने उन्हें हराया है, बल्कि कांग्रेस का तर्क है कि उनके साथ धोखा हुआ है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी ने अपनी जांच के बाद खुलासा किया है कि बीजेपी और चुनाव आयोग ने कथित तौर पर मिलीभगत के बाद उनके साथ छल किया और जबरन चुनाव हराया गया। इस कमेटी के चेयरमैन और तेज तरार कांग्रेस नेता तथा पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट का खुलासा किया। बाकायदा दलाल ने चंडीगढ़ में एक प्रेस ब्रीफ में चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। दलाल ने खुलासा किया कि राज्य में किन किन सीटों पर कांग्रेस को हराया गया। तो चलिए आपके साथ भी शेयर करते हैं कि करण सिंह दलाल ने बीजेपी को किस आधार पर सवालों के कटघरे में खड़ा किया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। आपको याद होगा कि हरियाणा में बीजेपी जहां 48 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत के बाद अपनी सरकार बनाने में सफल रही, वहीं कांग्रेस को 37 सीटें लेकर ही संतोष करना पड़ा। लेकिन यदि कांग्रेस नेताओं की माने तो तमाम चुनावी सर्वे और आंकड़े उनके पक्ष में थे। कांग्रेस को 60 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा था, लेकिन जब बीती 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आए तो सभी के चेहरे फक पड़ गए। जिन सीटों को कांग्रेस के लिए बेहद आसान और जिताऊ माना जा रहा था, वो सभी सीटें कांग्रेस हार गई। यदि फैक्ट और फाइंडिंग कमेटी के चेयरमैन करण सिंह दलाल की माने तो हरियाणा में 30 सीटों पर जबरन कांग्रेस के साथ धोखा हुआ। दलाल ने साफ तौर पर इसके लिए बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत को जिम्मेदार ठहराया। दलाल ने सीधे तौर पर कहा कि ईवीएम को हैक कर 30 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों को हराया गया। दलाल का कहना है कि शक की सुई इसलिए भी चुनाव आयोग की तरफ घूम रही है कि आज तक भी आयोग की वेबसाइट पर यह स्पष्ट नहीं है कि किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले। उन्होंने दूसरा बड़ा आरोप यह भी लगाया कि जब वोटिंग की दिन सुबह बैलेट पेपर की गिनती हुई तो कांग्रेस 70 सीटों पर जीत रही थी, मगर जैसे ही ईवीएम से काउंटिंग शुरू हुई तो कांग्रेस का ग्राफ हार की तरफ जाने लगा। इनके अलावा भी दलाल ने और भी सवाल खड़े किए जिन्हें सुनकर लोगों का दिमाग चकरा सकता है। दलाल ने बताया कि 5 अक्टूबर को शाम 5 बजे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 21.19% वोटिंग दिखाई गई, जो उसी रात 11:45 पर 65.65% हो गई। इसके बाद मतगणना से एक रात पहले यह आंकड़ा 67.90% तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि अगर यह डेटा सही है तो हर विधानसभा क्षेत्र में औसतन 15,175 अतिरिक्त वोट जुड़ने का अनुमान है। दलाल ने यह भी आरोप लगाया कि मतगणना से एक रात पहले रेवाड़ी, पलवल और होडल सहित कई स्थानों पर बने स्ट्रांग रूम में 38 मिनट के लिए सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए। उन्होंने इसे संदेहास्पद करार देते हुए कहा कि इन स्थानों पर ईवीएम में हेरफेर की गई हो सकती है। दलाल ने कहा कि भाजपा ने जिन 44 सीटों पर जीत दर्ज की, उनमें से 37 सीटों पर उसका स्ट्राइक रेट 88% रहा, वहीं शेष 11 सीटों पर यह सिर्फ 23% था। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने खास तौर पर शहरी क्षेत्रों की ईवीएम में गड़बड़ी की हो सकती है। नूह जिले का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि वहां 5 और 7 अक्टूबर के बीच वोट प्रतिशत में कमी आई। इसके अलावा चरखी दादरी और पंचकुला में 7 अक्टूबर की रात को 11% वोटों की वृद्धि दर्ज की गई। दलाल ने कहा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विधानसभा क्षेत्र में 711 वोटों की गिनती नहीं हुई। इसी तरह होडल विधानसभा क्षेत्र में 800 वोटों की गिनती नहीं की गई। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कई जगहों पर वोट डालने के दौरान ईवीएम से बीप की आवाज नहीं आई। यह संकेत देता है कि वोट दर्ज ही नहीं हुए। करण दलाल ने कहा कि इस रिपोर्ट का दूसरा भाग जल्द ही हल्कावार जारी किया जाएगा। इसे कांग्रेस हाईकमान और चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। इसके बाद कांग्रेस तय करेगी कि भाजपा और चुनाव आयोग के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। दलाल ने अंत में कहा कि चुनावी प्रक्रिया में हुई इन गड़बड़ियों पर कांग्रेस गंभीरता से नजर रख रही है और इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। कांग्रेस ने ईवीएम में हेरफेर और चुनाव परिणामों में अनियमितताओं का गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग और भाजपा की नीयत पर सवाल खड़े किए। इस मामले की विस्तृत जांच और रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस आगे की रणनीति तय करेगी।
कांग्रेस की ये रिपोर्ट राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाने वाली है। भाजपा और चुनाव आयोग पर उठाए गए सवालों के जवाब आना बाकी हैं। अब देखना यह है कि करण दलाल के आरोपों के जवाब में बीजेपी का क्या जवाब सामने आता है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत और कांग्रेस की हार में ईवीएम की कोई भूमिका है या फिर ये कोरे आरोप है। फिलहाल कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोपों पर बीजेपी पूरी नजर रखे हुए है। अब इस मामले में आपका क्या कहना है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।